आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राम का अयोध्या के लिए प्रस्थान करने का वृतांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, रावण वध के पश्चात प्रभु राम को अयोध्या तो आना ही था और 14 साल भी पूरे हो चुके थे। तो दोस्तों, अयोध्या के लिए श्री राम का प्रस्थान किस तरह हुआ, यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। और दोस्तों, इसी वृतांत के साथ अपने भाई भरत जी को राम किस प्रकार मिले, तो राम का भरत मिलाप भी आपके समक्ष इसी वृतांत में सुनाया जाएगा। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। यह एक सूक्ष्म वृतांत है, 6-7 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आओ बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, प्रभु राम ने सीता जी को सांत्वना देने का जो वृतांत था इससे पहले का, वो मैंने आपको सुना दिया। और यह भी सुना दिया कि अचानक महाराज दशरथ की आत्मा स्वर्ग से किस प्रकार अवतरित हुई और किस प्रकार राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण तथा सीता को आशीर्वाद दिया और राम से बोले कि आज मुझे सर्वाधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं तुम्हें पुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त देख रहा हूँ। तुम्हारा मन भी शांत है, क्योंकि वनवास काल में ही तुमने अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया है। हे श्रेष्ठ पुत्र, तुमने मेरा उद्धार कर दिया है। जैसे ही महाराजा दशरथ की आत्मा वापस स्वर्ग को लौटी, देवताओं के स्वामी इंद्र प्रभु राम के सामने आकर प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, आप अपने मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो। समस्त देवता आपसे अति प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने इस पृथ्वी को राक्षसों के भय से मुक्त कर दिया है। कृपया अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। प्रभु राम बोल उठे कि हे शक्तिशाली इंद्र, अनेक वानर तथा भालू मेरे लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उन सभी को प्राणदान देकर उन्हें अपने सगे संबंधियों से पुनः मिला दीजिए। इंद्र ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सारे के सारे मृतक वानर तथा भालू युद्ध क्षेत्र से उठकर अपने अपने प्रियजनों से गले मिलने लगे। प्रभु राम का दिव्य प्रेम निराला है, उनके लिए मरने वाला अमर हो जाता है। अब प्रभु राम को अपने भाई भरत की, क्योंकि भरत जी बहुत प्रिय थे राम जी को, भरत जी की याद सताने लगी। वे एक तपस्वी के रूप में 14 वर्षों से अपने अग्रज श्री राम के आने की राह बाट जोह रहे थे। श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण, वानर, योद्धा तथा विभीषण पुष्पक विमान में सब के सब सवार हो गए। यह विमान क्योंकि आवश्यकता के अनुसार बड़ा और छोटा किया जा सकता था। नभ को, आकाश को चीरता हुआ अद्भुत पुष्पक विमान अयोध्या की तरफ चल दिया। प्रभु राम ने मार्ग में सीता जी को वह पुल भी दिखाया जो नल तथा अन्य वानरों ने समुद्र पर बनाया था। सीता जी ने किष्किंधा नगरी की भी झलक देखी, जहाँ प्रभु राम की हनुमान तथा सुग्रीव से दोस्ती हुई थी। पुष्पक विमान भारद्वाज मुनि के आश्रम के पास से गुजरा। गुहा तथा भरत को अपने आगमन की सूचना देने के लिए दूत भेज दिए और फिर उड़ान भरी तो पवित्र अयोध्या नगरी मातृभूमि के दर्शन उन सभी को होने लगे। प्रभु राम, सीता तथा लक्ष्मण ने सिर नवाकर अयोध्या जी को प्रणाम किया। अपनी मातृभूमि अयोध्या के दर्शन करके प्रभु राम के नेत्र सजल हो गए। उनके शरीर का रोम रोम पुलकित हो गया। उन्हें अति आनंद की अनुभूति हो रही थी।
वे सीता तथा लक्ष्मण से कहने लगे, जननी तथा जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी अधिक प्रिय लगती है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादिपि गरीयसी। दोस्तों, इसके साथ ही प्रभु राम को क्योंकि भरत जी से मिलने के लिए इतने आतुर थे, क्योंकि भरत जी उनको सच्चा प्रेम रखते थे प्रभु राम के लिए, हनुमान जी को प्रभु राम ने भरत जी के पास अपने आगमन की सूचना देने के लिए पहले ही रवाना कर दिया था। शीघ्र ही समस्त अयोध्या निवासियों को प्रभु राम के आने का समाचार मिल गया। सर्वत्र आनंद की लहर दौड़ गई। अयोध्या नगरी में दीपावली का उत्सव मनाया गया। जैसे ही प्रभु राम ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। मुनिराज वशिष्ठ जी ने श्री राम को उठाकर अपने गले लगा लिया और कुशल क्षेम के बारे में उनसे पूछा। फिर भरत जी ने प्रभु राम जी के चरण कमल पकड़ लिए, जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी तथा ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु प्रभु राम ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आश्रुओं के जल की बाढ़ सी आ गई। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, सुनो, वह सुख जो उस समय भैया भरत को मिल रहा था, वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है, उस सुख को तो वही जान सकता है जो उस सुख को पाता है। तो दोस्तों, यह है प्रभु राम का अयोध्या के लिए प्रस्थान, और अयोध्या पहुंचते ही भैया भरत से मिलना और अन्य सगे संबंधियों, गुरुओं से मिलना, उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछने का वृत्तांत आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, आपकी राय नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में राय 1-2 शब्दों में, 10-20 शब्दों में अवश्य दिया करिए। इससे मेरे को ईंधन मिलता है, मुझे नए वृत्तांत बनाने का मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय भरत लाल की जय, जय लक्ष्मण जी की जय, जय सीता जी की जय, जय श्री रामचंद्र की जय, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।